नेक्स्ट आता है अपने पास एंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी पूछा जाएगा हॉरिजेंटल के चांसेस 2% के हैं, तो उसके 90% के चांस है पूछे जाने के पेपर में, या आगे भविष्य में जब भी कभी यूज होगा आपके कंपटीशन में या कहीं भी आता है, तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन ही आता है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन आपको मैंने बताया, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट ड्रॉप करते हैं, चलती ट्रेन से कोई चीज गिराते हैं हाथ बाहर निकाल कर, वो ड्रॉप करोगे तब भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही शो करेगा। बट एंगुलर प्रोजेक्शन कहाँ होता है? जब हम किसी चीज को, जैसे बुलेट को फायर किया, तो बुलेट कभी भी आपकी सीधी नहीं चलेगी, बुलेट आपकी ऐसे ट्रेवल करती है, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आपने थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया है, ठीक है, स्ट्रेट थ्रो किया था, बट वो ऐसे जाएगा, दे विल एक्वायर फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा और उसके बाद जाकर वो फॉल हो जाता है। ये ओ पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u थी बेटे। देखो यहाँ पर दो टाइप से बोल देता है लास्ट में क्वेश्चंस के। सर आवाज नहीं आ रही। बेटे आवाज नहीं आ रही? यस सर। बाकी भाई, बाकी को आवाज आ रही है? एक बार अनम्यूट करके बोलना बेटे। और कोई दूसरा बच्चा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, आ जाएगी बेटे, नेटवर्क के कारण होगा थोड़ा इशू। तो देखिए बेटे इसकी दो डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन। क्वेश्चंस के बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है कि मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब की बार पेपर में आया था तब भी आपने देखा होगा, एंगल थीटा बना रहा है या तो हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। हमने कह दिया इसने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अब रिजोल्यूशन आपको पढ़ाया है हमने, रिजोल्यूशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u को रिजोल्व करूंगा तो u cos थीटा, और इधर आ गया u sin थीटा। अब इसी को देख के आपने सारी वैल्यूज लिखनी है। आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux कितना है बेटे, ये रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में uy कितना है, u sin थीटा। आपको पढ़ाया अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। तो याद रखो ये, क्योंकि ये फिर मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में बोली थी मैंने ये बताया था, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस कहीं भी आप पूछ लिया जाए, बताओ बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो आंख बंद करके बोल दो सर u cos थीटा। बिल्कुल सही, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, यहां से ये जो लाइन खींचे ना, ये जो चली है, किसी भी पॉइंट पर आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ ली जाए तो आपके पास u cos थीटा आएगी। वो आगे बताऊंगा जो परपेंडिकुलर आया था 90 डिग्री, जो आपकी बार क्वेश्चन आया था। ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो आपको नजर आ रहा है एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, एक बार नीचे आया है। ऊपर जाएंगे तो जी पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे आएंगे तो जी पॉजिटिव। मैं जो बात करूंगा, जो लगभग यूज करूंगा, मैक्सिमम जो केस यूज करूंगा, मैं अपवर्ड मोशन यूज करूंगा, और अपवर्ड जाएंगे तो जी होता है नेगेटिव। इसलिए मैंने पहले लिख दिया ए वाई जहां है माइनस जी लिख देंगे। अब मैंने ये नहीं कहा पूरे में माइनस जी है, मैं बता रहा हूं ओ से इस पॉइंट ए तक की बात कर रहे हैं। इसको हाइट बोल देते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो बेटे ये सारी वैल्यूज आ गई। अब वही पाथ करवाते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पहले जो पिछला केस किया था सेम वैसे ही पाथ। बेटे पहले मैंने कहा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या इक्वेशन यूज की थी? थोड़ा जल्दी करवाओगे जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल खत्म नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये था बेटे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एस एक्स को मैंने क्या लिखा था, एक्स, यू एक्स ये रहा, यू कोस थीटा इंटू में आ गया टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह जीरो, सारा जीरो हो जाएगा। वहां से मैंने टी निकाला,
यहां से भी टी निकालो, x बाई यू कोस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद हमने बात की इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो वर्टिकल की बात करेंगे तो इक्वेशन हो गई एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटे एस वाई को एस वाई रहने दो या वाई लिख लो, यू वाई कितना है वो रहा यू साइन थीटा, टी की जगह ये पुट कर दो एक्स बाई यू कोस थीटा प्लस ये प्लस है ए वाई की जगह माइनस जी, इसलिए माइनस लिख दिया मैंने, माइनस टी की जगह ये रखो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जिसको समझ में नहीं आता बस इतना करके खत्म करो, बात हो गया खत्म। और चलना है तो आगे एक स्टेप यूज कर लेना, यू से यू काट देना, ये बनेगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, और आगे चलेंगे तो अब इसको सोल्व करेंगे तो वही क्वेश्चन बनेगी y बराबर के एक्स स्क्वायर। बाकी देखो एक्स स्क्वायर ये रहे ऐसा कांस्टेंट काम करवा के हम इसको खत्म कर देते हैं। बस आपने यहाँ तक करना है, ये इक्वेशन आ गई। बाय द वे कभी न्यूमेरिकल आता तो हम इसको सोल्व करते हैं इससे कि y डायरेक्शन में, जैसे आपसे यहाँ पूछ ली इसकी वर्टिकल हाइट बताओ तो इससे सोल्व होगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से। अगर पाथ की बात करता है तो इसके आगे नीचे क्या लिखोगे, कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल में पाथ एक ही होता है जिसका नाम है पैराबोलिक, तो आपका पाथ आएगा बेटे पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट बेटे इस मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाने को, पेन पेन को मैंने फेंका, पेन ऊपर गया ऊपर से आएगा नीचे, ऊपर जाने को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और ऊपर से नीचे आने को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो टाइम ऑफ लाइट में क्या कहते हैं बेटे, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट। मेरे को निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पेन हवा में कितनी देर रहा, ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा। ये यहाँ से ओ से ए एसेंट है, ए से बी डिसेंट है, और आपको बता दिया दोनों टाइम ऑलवेज बराबर होते हैं। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, छोटे टी से लिख दिया, ऊपर जाने का भी छोटा टी, नीचे आने का भी छोटा टी, तो बेटे ये हो गया 2t। या सीधा सा बोलूं मैं आपको, टाइम ऑफ एसेंट की बात करें या टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, वो टोटल का हाफ हो जाएगा। बड़ा टी कौन है, टोटल टाइम, छोटा टी कौन है, एक टाइम ऑफ एसेंट मानो चाहे टाइम ऑफ डिसेंट मानो। बेटे देखिए अब सोचना है, अब करना है हमें, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम मैं कैसे निकालूंगा, मैं एसेंट को भी मान सकता हूँ, डिसेंट को भी मान सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जो करवा दिया आप वही चीज रेक्टिफिकेशन करके नोट कर दो, नहीं, आप ओ से ए का भी निकाल सकते हो, ए से बी का भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए कुछ चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा ये v बराबर यू टी प्लस सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बेटे अब बताऊंगा, आप मेरे को ये बताओ, कोई भी बच्चा, क्या चलती गाड़ी को हम रिवर्स कर सकते हैं, चलती गाड़ी को वापस कर सकते हैं? आपने कभी कोई गाड़ी चला, आगे चलती गाड़ी को सर? हाँ बेटे बताइए अभिषेक। नो सर। आप बस में बैठ के स्कूल जाते हो, हाँ सर, अगर रिवर्स गियर डाल दे तो? चलती गाड़ी में कभी नहीं डलेगा। उस गाड़ी को पहले रोक, गैर तो डलेगा ही नहीं, ड्राइवर से पूछना या गाड़ी जो चलाते उससे पूछना, पापा वगैरह से पूछना या बस में बैठ के गए, आप बस में भी देखा होगा, बस ड्राइवर बस को लेके जा रहा है,
ठीक है, और वापिस करनी है कहीं, तो पहले उस बस को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऐसे हो गया, ये बस आ रही है और ऐसे हो गया अचानक, देखा है कहीं भी? नो सर। कभी नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल बेटे, वो जो कह रहा है ना रिवर्स गियर डाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कर दिया ना चलती गाड़ी में, पहले तो होगा नहीं, और हो गया तो जो बोलते हैं ना गैर बख्शा, तो सब कुछ उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, गाड़ी ही खत्म हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, पूछना आप एक बार। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे कब आना स्टार्ट होगा ये, जब ये जब भी अपने में रुक जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, भाई रुकेगा, रुकेगा, उसके बाद ये कहाँ आएगा, नीचे। तो रुकेगा कहाँ पर जाकर, इस हाइट पर। इस हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बोलो, 0। कितनी है बेटे, 0। कौन सी है मुकुल, कौन सी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का तो नाम मत ले देना गलती से बेटे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होगी। यहाँ पर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा। बट यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कितनी बताई थी, ax0 बताई थी, ay के बराबर बताई, ux u cos थीटा बोला, uy u sin थीटा बोला। तो ये मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, दोनों परपेंडिकुलर भी है। वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन की। बाकी दोनों 0 हैं, ax तो 0 है ही पूरे मोशन में, और ay 0 क्यों होगी, सॉरी vy 0 क्यों होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ऑब्जेक्ट रुकने के बाद ही वो कहेगा नीचे। तो बेटे मैं बात कर रहा हूं ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, तो vy 0, uy कितना है, ये रहा, g की जगह ऊपर जा रहे हैं तो -g। बेटे अब एक बार मुझे देख के बताओ, ये जो टाइम है ये हाफ टाइम है या कंप्लीट टाइम है, ये टी, हाफ। हाफ, वेरी गुड, छोटा टी। और टोटल लिखना है तो इसको t/2 लिख सकते हैं यहां से, ये बस इसको सोल्व कर लो, इस t को सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा। ये पूरा टाइम बता दिया बेटे मैंने। अगर छोटा टी रख के चलते तो आंसर आता है u sin θ/g, जो होता आपका o से a तक का, और वही होता o a से b का, और टोटल बनाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। चलूं बेटे आगे, जल्दी बोलो, चलना है तो, सर। क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल कम बचा है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैक्सिमम हाइट। जल्दी देख के बताओ, अगर हाइट निकालनी है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? अरे बोल बेटे, वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, तो इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, सेकंड। देखो हाइट के लिए एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन क्यों ली, क्योंकि हाइट आपको नजर आ रही वर्टिकल में है। हाइट बोल रहा हूं तो एस वाई को लिख दो एच, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई ये रही, यू साइन थीटा। टाइम बेटे हाइट तक पहुंचने में उसको हाफ टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा, और पूरा टाइम था 2u sin θ/g, तो उसका हाफ करूंगा तो वह u sin θ/g प्लस ay होगा -g, ay -g, ये -g, और इनटू में टी स्क्वायर की जगह ये रख दो दोबारा से, u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/g स्क्वायर बन गया। एक g से g कैंसिल, आप क्या देख पाओगे, u और u को करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g, और ये 2 रहा, ये पूरा एक है, ये हाफ है,
एक में से हाफ करोगे तो हाफ बचेगा, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ये आंसर आएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साथ साथ बोल देना जहां पर प्रॉब्लम आ रही है बेटे। किसी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझे साथ साथ बता देना, उसको मैं सोल्व करके दिखा दूंगा। ये पूरा एक है, ये देखो पूरा एक, ये एक जैसा है, ऐसे बोल सकते हो। दोनों में मैंने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ से बच गया 1/2। 1 में से 1/2 करो तो 1/2 ही आएगा, और 1/2 को मैंने सीधा ये लिख दिया। नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। अगेन आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज एक टाइप से डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो कहां से कहां तक है, ओ से बी तक की डिस्टेंस है। अगर जो पीछे करवाया था स्पीड इनटू टाइम से करो तो स्पीड इनटू टाइम से कर लेना, या आप जो इक्वेशन लगा रहे हैं इससे करना चाहो तो इससे कर लो, वही आना है, कोई चेंज नहीं होगा। एस एक्स रेंज का नाम बोला तो आर लिखो, यू एक्स कितना है आपके सामने है बेटे। अब टी आ गया, ये टाइम आपका हाफ टाइम है या कंप्लीट टाइम होगा रेंज में, देख के बताओ, तुक्का मत मारो। आपका टाइम, मैंने हाइट की बात की तो आपने कहा सर आधा टाइम हो गया, रेंज के लिए टाइम हाफ है या कंप्लीट है? फुल होगा सर, फुल कंप्लीट होगा, क्योंकि हम कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कंप्लीट रेंज होगी, तो आपके पास पूरा टाइम होगा। पूरा टाइम आपके पास कितना था, याद है किसी को फॉर्मूला? t/2। t/2 नहीं बेटे, t/2 तो हाफ टाइम है वो, कैपिटल टी, और कैपिटल टी का आंसर था 2u sin थीटा बाई जी, प्लस बेटे एक्स की वैल्यू 0 आएगी, सारा 0 बन गया। u को u से करोगे तो बन गया u स्क्वायर, बेटे 2 sin थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब इसका एक पॉइंट बचा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का पॉइंट और देखो बेटे, वैसे ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमसे वेलोसिटी पूछ ली तो दो डायरेक्शन में आएगी, vx और vy। हमें दोनों निकालनी है, फिर आंसर बता देना है। vx अगर निकालता हूं तो v बराबर u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। पहले हॉरिजॉन्टल निकाल दो फिर वर्टिकल निकाल दो, तो vx देखो क्या आएगी, ux क्या है, और आपको पता है ax की वैल्यू क्या है 0, खत्म। vy निकालो, देखिए बेटे vy निकालना है, uy u साइन थीटा ay माइनस जी, टी को टी लिखना क्योंकि आपको ये नहीं पता है आप कहाँ पर हो, इस पॉइंट पर, इस पे कहाँ पर खड़े हो, कुछ नहीं पता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस जी इंटू टी। अच्छा बेटे, अब वी वाई निकालना था, वैल्यू आ गई, टोटल वी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 vx vy कोस 90, कोस 90 आपके पास 0, तो ये रिजल्ट आ गया। vx की जगह vx पुट कर दो, vy की जगह vy पुट कर दो, बस उसको सोल्व मत करना, अभी कोई सोल्व करने लग जाए। u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको एज इट इज लिखना, क्योंकि जब वैल्यू दी जाएगी तो वैल्यू यहीं सीधी पुट करना और आंसर निकाल लेना, कभी स्क्वायर वगैरह करने की कोशिश करो। ये था बेटे। प्रोजेक्टाइल में जिस एंगल से हम थ्रो करते हैं उतने एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट आकर ड्रॉप होगा, दोनों एंगल से मिलेंगे। जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं उस वेलोसिटी पे ही आपका ऑब्जेक्ट आकर ड्रॉप होगा। पूरे मोशन में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ ली जाती है तो आपका आंसर आएगा u cos थीटा। अगर उसको थ्रो कर दिया है वर्टिकल के साथ एंगल बनाकर, अगर एंगल वर्टिकल के साथ बोल तो नीचे नहीं ऊपर बन जाएगा,
ये साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा। सभी जगह जो फॉर्मूले आपने पढ़े, साइन वर्ड पढ़ा था, वो कोस बन जाएगा। एक को छोड़ के हॉरिजेंटल रेंज, वो साइन का साइन रहेगा। हॉरिजेंटल रेंज में एक चीज बताई नहीं मैंने, रेंज का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपसे पूछ लेता है आर मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम क्या कब होगी, तो आपको नजर आ रहा है यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। जो ये एंगल बनाया था आपने थीटा, ये भी फिक्स है। देखो यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ठीक है, अभी कांस्टेंट है। बट अगर इस एंगल की वैल्यू भी मैक्सिमम मान लो, कांस्टेंट माने, देखो यू स्क्वायर और जी पहले ही कांस्टेंट है, आर मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये जो एंगल है ये भी क्या दे दे, मैक्सिमम। और साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है +1 और -1, +1 और -1 होती है बेटे। और +1 -1 साइन में होता कहाँ है, साइन 91 होता है। तो मैक्सिमम बनेगा जब ये साइन 90 बनेगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 45 डिग्री से थ्रो करता हूं तो ये मैक्सिमम रेंज सबसे ज्यादा दूर तक जाकर गिरेगा। जो जेवलिन थ्रो होता है ना, जो भाला फेंकते हैं, वो ज्यादा दूर कब जाएगा, अगर वो उसको 45 डिग्री के ऊपर थ्रो करता है। ये फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है रेंज मैक्सिमम कब होगी, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दूर कब जाएगा, तो आपका आंसर होगा जब एंगल की वैल्यू क्या आ जाए, 45 डिग्री। तो बेटे इसको अगर पुट करते तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ये यू स्क्वायर बाई जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसी में कि वो दो एंगल बताइए जिसके ऊपर रेंज सेम होती है, एट व्हाट टू एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, ठीक है। इन दोनों की रेंज यहाँ पर सेम पॉइंट पर आकर कब गिरेंगे, जब ये वैल्यू थीटा हो, ये वैल्यू 90 माइनस थीटा, ठीक है। नीचे थीटा, ऊपर 90 माइनस थीटा नहीं। हम दो एंगल पूछे, एक थीटा एंगल, एक 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल के ऊपर आपकी रेंज ऑलवेज क्या होती है, सेम। जैसे एक बच्चे ने बोला 30 तो दूसरा होगा 60, 30 और 60 पे बराबर। एक ने बोला कितना बोल लीजिए बेटे, कोई भी एंगल बोल लीजिए, दूसरा 90 से माइनस कर लेना। प्रूव करना है तो प्रूव करके देखिए। आर का फॉर्मूला तुमने ये बताया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पहले की रेंज आई। दूसरे बच्चे ने थ्रो किया 90 माइनस थीटा से, दूसरे बच्चे की आर डैश बोल देता हूं 2, ये 90 माइनस थीटा, 2 एज इट इज, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला हुआ यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। देखो बेटे आर बराबर यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप देखो आर डैश और आर दोनों सेम है, तो बेटे आपका एंगल थीटा के ऊपर और 90 माइनस थीटा पे आपकी जो रेंज है वो ऑलवेज क्या होती है, सेम। इसमें आपके पास आता है रिलेशन बताइए, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में। ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, किस लिए नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जब सारे बच्चे आएंगे तो 5th यूनिट स्टार्ट करूंगा। 5th यूनिट में एक बार दोबारा से रोटेशन की सारी चीजें आएंगी, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन, तो मैं वो वहां पर एक बार ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।